रूस के ऊपर डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया है। रूस से बॉन्ड पेमेंट प्राप्त करने के खिलाफ अमेरिका ने अपने नागरिकों और बैंकों पर जो प्रतिबंध घोषित किया था उस पर छूट देने से अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने मना कर दिया है और वह अब प्रतिबंध आज रात से लागू हो रहा है। पहले अमेरिकी बैंकों को इस प्रतिबंध से छूट मिली हुई थी, बैंक रूस से बॉन्ड पेमेंट ले रहे थे और फायदा रूसी करेंसी रूबल को मिल रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने प्रतिबंध को लागू करने का फैसला लिया है। सर, रूस डिफॉल्ट करेगा ये बात अब बिल्कुल लगभग तय है, प्रतिबंध लग गया है, आज रात से लागू हो जाएगा। रूस के इस डिफॉल्ट के मायने क्या हैं? शुभम, ये जो फैसला कल रात में आया, ये मुझे लगता है कि क्वाड की बैठक के समानांतर अचानक रूस और यूक्रेन का युद्ध सुर्खियों से बाहर था। ये वापस रूस को सुर्खियों के केंद्र में ले आया है और ये जो फैसला है ये तकनीकी फैसला है, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पहले तक रूस ने इतना बड़ा डिफॉल्ट नहीं देखा था। जो डिफॉल्ट अब होने वाला है और शायद रूस के इतिहास का वो सबसे बड़ा डिफॉल्ट होगा, ऐसा माना जा रहा है। हुआ यह है दरअसल कि रूस को इससे पहले अपने विदेशी मुद्रा भंडार के इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी कर्ज चुकाने के लिए, ये पुराने प्रतिबंधों का हिस्सा था। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका ने एक खिड़की खोल रखी थी जिसमें अमेरिका के इंडिविजुअल्स और बैंक्स रूस से कैश में पेमेंट ले सकते थे, यानी जो डॉलर्स रूस कलेक्ट कर रहा है दुनिया से तेल बेचकर या गैस बेचकर, उसे वो उसका पेमेंट में भुगतान कर सकते थे। इसके लिए स्पेशल लाइसेंस जारी किए थे अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने, जिसे वहां ट्रेजरी विभाग कहा जाता है। उस लाइसेंस को एक्सपायर कर दिया गया है, उसे खत्म होने दिया गया, उसे रिन्यू नहीं किया गया। करीब 5-6 दिन पहले अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने इसकी तरफ इशारा किया था कि हम ये टेम्परेरी व्यवस्था इसे लंबे समय तक जारी नहीं रहने देंगे। ये रात में जब फैसला आया उसके बाद पूरी दुनिया के बांड बाजारों में अचानक काफी हलचल फैल गई। ये शुक्रवार रूस पर भारी होने वाला है। इस शुक्रवार को करीब करीब $1 बिलियन की पहली बड़ी देनदारी आ रही है जो शायद रूस चुका नहीं पाएगा, ऐसा बाजार में माना जा रहा है। और इस साल अभी से लेकर इस अगले पूरे साल तक रूस को बार बार कई जगह डिफॉल्ट के खतरे का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इस साल कई बार रूस के बॉन्ड पेमेंट्स की देनदारी आ रही है। लेकिन इसमें एक पहलू और एक पेंच समझना जरूरी है कि ये सारी के सारे प्रतिबंध अमेरिका के कर्ज पेमेंट पर लागू हैं। जो अमेरिका के बाहर यूरोप का कर्ज है, जो यूरोप की और बाकी करेंसीज में है, वहां अभी इस तरीके का प्रतिबंध नहीं लगा है। पर बॉन्ड बाजार ये मान रहा है कि अमेरिका दुनिया के अन्य देशों को, अन्य बाजारों को भी इस बात के लिए बाध्य करेगा सैंक्शंस प्रक्रिया के तहत कि रूस के पास भले ही विदेशी मुद्रा मौजूद हो, उसे विदेशी मुद्रा भंडार के इस्तेमाल की छूट नहीं मिली है, फिर भी विदेशी मुद्रा रूस के पास है क्योंकि रूस तेल और गैस से लगातार कैश में पेमेंट्स ले रहा है, उसके इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। तो यहां से प्रतिबंधों का एक और बड़ा और तकनीकी दौर शुरू होता है जहां रूस के पास जो तेल गैस बेचकर विदेशी मुद्रा आ रही उसका भी इस्तेमाल करने से उसे रोका जाएगा, खासतौर से कर चुकाने में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कर चुकाने में रूस डिफॉल्ट करेगा तो उसका असर रूस की मुद्रा की स्थिरता पर पड़ेगा जो लगातार मजबूती की तरफ बढ़ रही है। सर, मेरा अगला सवाल रूबल से ही था कि इस डिफॉल्ट का रूबल से कैसे सीधा रिश्ता है, क्योंकि अगर हम अभी देखें तो रूस का जो रूबल है वो अपने 7 साल की ऊंचाई पर है यूरो के मुकाबले। कैसे इस डिफॉल्ट का सीधा रिश्ता रूबल से जोड़ा जाएगा? डॉलर के मुकाबले 4 साल की ऊंचाई पर है रूबल, जबकि रूस की अर्थव्यवस्था पर सैंक्शन लगे हुए हैं। तो अब जैसे हमने देखा कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं शुभम मनी सेंट्रल में कि यूरोपीय देशों के बीच में इस बात पर सहमति नहीं बन पा रही है कि वो रूस के तेल और गैस पर तत्काल पाबंदी लगाएं। इसके लिए एक दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें कि अगस्त से और उसके बाद दिसंबर तक प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो अगर डिफॉल्ट होता है, कोई कंट्री डेट चुकाने में, कर चुकाने में डिफॉल्ट होती है तो उसकी असर उसकी मुद्रा की साख पर पड़ती है। इस समय रूबल को जो पूरी ताकत मिली हुई है, रूस की अपनी अर्थव्यवस्था में मैक्रो इकोनॉमी में ताकत नहीं है। रूस की अर्थव्यवस्था वैसे भी बहुत अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया में नहीं गिनी जाती रही है। रूस में आर्थिक विषमताएं हैं, रूस में गरीबी है, लेकिन अभी जो रूबल की पूरी ताकत है वो उस डॉलर से है या उस यूरो से या उस विदेशी मुद्रा से मिली है जो तेल और गैस की खरीद के तौर पर आ रही। और यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा फायदा रूस की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार ऊंची। तो अब यह रणनीति अमेरिका और पश्चिम देशों की नई रणनीति है जिसके तहत रूस को धीमे धीमे बॉन्ड मार्केट में डिफॉल्ट की तरफ बढ़ाया जाए और उसका असर फिर उसकी करेंसी की साख पर पड़ेगा।